मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। कितना पावन ये रिश्ता महीना ये साल, भैया खा लो मिठाई बहन लाई है। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। भैया दे दो कलाई बहन आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे रक्षाबंधन को लेके आप लोग का बहुत अधिक कंफ्यूजन भरा कमेंट्स आ रहा है। बहुत सारे संशय हैं, लोगों के अंदर संदेह है कि दीदी रक्षाबंधन का त्योहार हम कब मनाएं, 30 तारीख को मनाएं या 31 तारीख को मनाएं, अगस्त में आप लोग पूछ रहे थे। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। आप लोग का जो ये डाउट्स है, संशय, मन में जो चल रहा है, संदेह को निकाल दीजिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। और राखी से जुड़ी हुई कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि रक्षाबंधन का त्योहार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी तो काफी समय है, लेकिन जो मेरी बहनें दूर रक्षाबंधन के लिए मान ली प्लानिंग कर रहे हैं, रिजर्वेशन जिनको कराना है या जिनको राखी भाई के लिए भेजनी है, तो वो लोग पहले से ही पूछताछ में लग गए हैं कि दीदी कब है रक्षाबंधन। चीज बता दूं कि रक्षाबंधन जो है भाई बहन का प्यार का त्योहार है। बहुत ही पावन और पवित्र ये त्योहार माना जाता है। और बहनें जो है भाई के कलाई में राखी बांधती हैं, उनके दीर्घायु का उन्हें आशीर्वाद देती हैं और भाइयों का मुख जो है मीठा करवाती हैं। मुंह में कुछ न कुछ मिठाई या मीठे चीजें खिलाकर ही वो जो धागा है वो बांधती हैं, अपने प्यार का धागा, अपने आशीर्वाद का धागा जो ही कह लीजिए। तो हम इस प्रकार से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। सिर पे माथे पर तिलक लगाते हैं, सिर पर एक कपड़ा डाल दीजिएगा। बिना सिर ढके हमें कभी कोई पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। तो खुद के ऊपर भी डालें दुपट्टा, चुन्नी वगैरह, और भाई के ऊपर भी डाल दें। एक थाली हमें तैयार करनी पड़ती है, उसमें रोली, चंदन, पुष्प और अक्षत, दिया, फूल, जल, ये सभी चीजें लेकर हम भाई को तिलक लगाते हैं और राखी बांधते हैं। राखी भी रख लीजिएगा। तो ये सभी कार्य करते हैं और करने के बाद क्या होता है ना, भाई हमें कुछ बदले में गिफ्ट देते हैं, कुछ उपहार देते हैं। तो जो कुंवारे भाई हैं वो भी कुछ न कुछ दे, घर परिवार वालों से इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके, क्योंकि वो सगुन माना जाता है, बहनों का हक होता है तो देनी चाहिए। और जो भाई कमाते हैं तो अभी तो तिजोरी खोलनी पड़ेगी, थोड़ा सा पैकेट को ढीला करना पड़ेगा और देनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। जितना ही आपकी हैसियत है, जितना क्षमता है, जरूर दीजिए बहन को, क्योंकि ये भी एक धर्म ही माना जाता है, पुण्य ही माना जाता है। एक तरह से ये भी दान ही होता है, क्योंकि लड़कियां जो है लक्ष्मी माता की स्वरूप मानी जाती है। तो जितना आपके पास है जरूर दीजिए। ये भी हो गया। और अगर शादीशुदा बहन है तो हर भाभियों को भी राखी लोग बांधते हैं। भाई को तो बांधते हैं, साथ में भाभियों को भी राखी बांधते हैं। ठीक है, तो आपको भी बिंदी, सिंदूर और साथ में जो आपको देने की इच्छा है, वस्त्र हो, मतलब साड़ी, कपड़ा हो, सूट हो, जो चाहे आप लोग दे सकते हैं। लेकिन बिंदी, सिंदूर शादीशुदा अगर ननद है तो रक्षाबंधन में देना कभी ना भूले, राखी में उपहार के रूप में। और बाकी आप अपने श्रद्धा अनुसार दे दीजिएगा। तो ये सभी कार्य हमको करनी है। और भैया भाभी जो राखी आती है ना, उसमें सेट ही रहता है, एक जैसा ही। आप लोग को मालूम ही है बताना क्या है। तो इस प्रकार से हमें रक्षाबंधन का त्योहार मनानी है। और जो भाई हैं वो भी अपने बहनों का मुख मीठा करते हैं, या घर में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं हमारे। खीर पूरी तो पक्का बनता है, सब्जी वगैरह, और उस दिन पूर्णिमा भी है। अच्छे अच्छे पकवान तो बनते ही हैं, जो ही गेस्ट आते हैं या जो भी आते हैं सभी लोग खाते हैं। और बहनों का भाई भी कुछ मुंह मीठा कराए, वो मिठाई खिलाकर, या जो भी अपने घर में आप कुछ व्यंजन बनाए हैं तो जरूर उस दिन बरस का दिन कहा जाता है, तो कुछ न कुछ जरूर अपने घर में अच्छा बनाइए। रेडीमेड तो हम हमेशा खरीदते हैं, लेकिन पूर्णिमा का दिन है तो खीर पूरी तो पक्का बननी चाहिए। तो ये हो गया रक्षाबंधन के नियम विधि जो मैं बता दी।
और उसके आगे अब बड़ी बहन है तो प्रणाम भी करनी चाहिए। अगर आपसे बड़ी है, जो भी भाई हैं, अगर उनसे आपकी बहन बड़ी है तो आप जरूर प्रणाम कीजिए बहन का, ठीक है, आशीर्वाद लीजिए। तो आगे चलिए अब बात कर लेते हैं रक्षाबंधन का त्योहार है कब। तो देखिए, आप लोग के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, तो मैं क्लियर कर देती हूँ, और हम लोग कब मनाएंगे वो भी मैं बता देती हूँ। तो 30 तारीख को कैलेंडर में या सभी कह रहे हैं कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है। तो उस दिन देखिए पूर्णिमा तिथि जो है 10 बजकर सुबह में 58 से शुरू हो जा रही है, ठीक है, और साथ ही भद्रा भी शुरू हो जा रहा है। जैसे पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, उसके साथ ही भद्रा काल भी शुरू हो जा रहा है। तो भद्रा में कभी राखी नहीं बांधते हैं, और कब तक रह रहा है, तो रात को 9:02 तक भद्रा रह रहा है। तो इसमें राखी बांधनी नहीं है, भले ही पूर्णिमा है, उस दिन राखी हर जगह दिखा रहा है, राखी आप बांध सकते हैं। पिछले साल भी आप लोग को याद होगा तो यही घटना हुआ था कि पहले दिन रात को जैसे शुभ मुहूर्त था, और इस बार भी 2023 में भी यही हालत है। तो 9 बजे के बाद रात्रि में आप 9:02 के बाद भद्रा काल समाप्त हो जाएगा, तो आप जो है राखी बांध सकते हैं। क्योंकि भद्रा काल में रावण ने अपनी बहन से राखी बंधवाया था, जो कि बिल्कुल उसके लिए शुभ नहीं हुआ। तो इसलिए कोई भी भाई अपने बहन से भद्रा काल में राखी ना बनवाए, सही नहीं होता है। तो जिनको एकदम इमरजेंसी है तो वो रात को 9:02 के बाद राखी बंधवा सकते, पूरी रात बांध सकते हैं। और पूर्णिमा तिथि समाप्त कब हो रही है, तो अगले दिन 31 अगस्त को समाप्त हो रही है सुबह 7:05 पे। तो उस समय तक पूर्णिमा है, उसके आगे नहीं है। तो इसी दौरान आपको राखी बांधनी है। 30 तारीख को 9:02 से लेकर और 31 तारीख को 7:05 तक पूर्णिमा तिथि है, और शुभ मुहूर्त भी है, इसी में आपको राखी बांधनी है। यहीं पे कई ऐसे लोगों का सवाल है कि दीदी हम लोग रात में राखी नहीं बांधते हैं। ये बात एकदम सही है, पिछले साल भी इसी प्रकार से हुआ था, तो बहुत कम लोग थे जो रात्रि में राखी बांधे थे। लेकिन उदया तिथि के हिसाब से देखिए तो बहुत सारे लोग अगले दिन ही राखी बांधे थे और बांधेंगे, 31 तारीख को ही बांधेंगे, क्योंकि 31 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा है। तो जिनको रात में बांधनी है, मान लीजिए इमरजेंसी है, भाई कहीं जा रहा है, या हम उस समय पहुंच गए, अगले दिन नहीं पहुंच सकते, तब तो आप 30 तारीख को ही राखी बांध लीजिए, 30 अगस्त को। और अगर मान लीजिए कि अगर आप समय से पहुंच जाती हैं, या भाई एकदम ठीक उसी समय आपके घर में आ जा रहा है, तो आप लोग उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 31 अगस्त को भी रक्षाबंधन का त्योहार मना सकती हैं। क्योंकि 30 को बहुत सारी बहनें उपवास रखती हैं, तो रात तक हमें रक्षाबंधन के दिन उपवास रहना पड़ेगा। और रात तक कौन उपवास रहेगा, जितनी बहनें जो है राखी नहीं बांधेंगी उतना बीमार हो जाएंगी। तो इसलिए ऐसे फल फलहार कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उपवास रख के भी राखी का त्योहार रक्षाबंधन का मनाते हैं। तो आप जो है देख लीजिएगा, 30 को रात में करनी है, तो जिनको रात में करना है वो कर सकते हैं 9:02 के बाद से। और जिनको उदया तिथि में करना है सुबह 7:05 से पहले आप लोग राखी बांध लीजिएगा। 4 बजे भोर में उठ जाइएगा, अच्छे से तैयार हो जाइएगा, अच्छे से स्नान ध्यान करके और पूजा पाठ करके। पहले गणेश जी को भी राखी बांध सकती हैं बहनें, अपने मंदिर में आप गणेश जी को भी राखी बांध सकती हैं। और एक चीज आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलता है, पावर मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। उसके बाद से आप अपने भाई को तिलक चंदन लगा के, नियम विधि तो बता ही दी, आप लोग राखी बांध लीजिएगा। क्लियर हो गई। तो 31 तारीख को ही हम लोग से आप पूछिए तो हम लोग तो 31 को ही उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 7 बजे से पहले राखी बांधेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा उपवास भी नहीं रहना पड़ेगा और समय से सुबह सुबह सब कार्य हमारा हो जाएगा। और आप लोग अपना देख लीजिएगा किस दिन आप लोग के लिए सुविधाजनक है, 30 को है या 31 को है, दोनों दिन शुभ है, आप लोग बांध सकते हैं। इतना ही अंतर है कि 30 को रात में बांधनी है और 31 को सुबह ही बांधनी है। तो सुबह वाला कार्य हमेशा से अच्छा होता है, बाकी आपकी टोटल मर्जी है, ठीक है। और जो पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वो कब रखेंगे, बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, तो आपको 30 अगस्त को व्रत रखनी है और अगले दिन 31 अगस्त को स्नान दान की पूर्णिमा है। तो स्नान दान की पूर्णिमा और रक्षाबंधन दोनों एक ही दिन है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जिनको व्रत रखना है 30 को रखेंगे और जिनको स्नान दान करना है वो 31 को करेंगे। सारी बातें रक्षाबंधन से संबंधित आप लोग को क्लियर हो गई।
तो टोटल आपकी मर्जी है। और अपने आसपास भी देख लीजिए लोग किस दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस दिन मना रहे हैं, वो भी एक मायने रखता है हमारे लिए। और अगली चीज आप लोग को क्या समझा दूं कि देखिए, अगर दूर आपके भाई रहते हैं, मान लीजिए आप इनवेलप में भर के राखी वगैरह भेजती हैं, तो उसमें रक्षाबंधन के साथ साथ थोड़ा सा रोली और थोड़ा सा अक्षत एक पुड़िया में बनाकर और इनवेलप में भर दीजिएगा। और पैसा वगैरह ना भरे, क्योंकि पैसा वगैरह लेने के चक्कर में जो है इनवेलप फाड़ देते हैं लोग, निकाल लेते हैं और आप लोग राखी भेज सकते हैं। क्लियर हो गई। रक्षाबंधन के सारे नियम विधि भी बता दी और इनवेलप वाला भी नियम बता दी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।